नमस्कार दोस्तों। उगते सूरज की पूजा तो सारी दुनिया करती है, लेकिन भारत के बिहार में डूबते सूरज की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये छठ पूजा कई मायनों में पूरी दुनिया के त्योहारों से अलग है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें अमीर गरीब गांव शहर का जो अंतर है वो दूर हो जाता है। छठ पूजा के दिन चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, अपने सिर पर पूजा का सामान लेकर के घाट पे पहुंचते हैं। तो दुनिया का ये एक अनोखा त्योहार है। ये जो त्योहार है लोगों के बीच में दिलों की दूरी को दूर करता है। दोस्तों, ये ऐसा त्योहार है जो बिहारियों को उनकी संस्कृति से जोड़े रखता है। बिहारी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो छठ पूजा के दिन अपने गांव जरूर आता है। दोस्तों, आज की तारीख में दिल्ली टू पटना की फ्लाइट दिल्ली टू पेरिस से महंगी है। ये बिहारियों का उनकी संस्कृति के प्रति प्रेम दिखाता है। क्रिश्चियन मिशनरीज ने बिहार में कन्वर्जन की पूरी कोशिश की, लेकिन ये जो छठ का त्योहार है और बिहारियों का जो संस्कृति प्रेम है, उससे कारण जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो बिहार में सफल। तो दोस्तों, ये जो त्योहार है इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या इसके पीछे का इतिहास है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गीता की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकाशों में मैं सूर्य हूं, यानी दुनिया में जो भी क्रांति लाने वाली चीज है, जो क्रांति लाने वाला प्रकाश है, वो सूर्य है। सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता है। वैदिक दृष्टिकोण से सूर्य को ईश्वर का नेत्र माना जाता है, लेकिन पौराणिक दृष्टिकोण से सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। दो ही ऐसे देवता हैं, चंद्र और सूर्य, जो हमें दिखाई देते हैं। इसलिए दुनिया की अधिकांश संस्कृतियों के जो कैलेंडर हैं वो और त्योहार जो हैं वो सूर्य और चंद्र पर आधारित है। मिस्र, यूनान, यूरोप, प्राचीन अफ्रीका और अमेरिका में सूर्य की पूजा होती आई है। ग्रीक का फेरो इखनाटन ने स्वयं को सूर्य का पुत्र डिक्लेयर किया था, और उसके बाद ग्रीक में सूर्य देव की अपोलो के रूप में पूजा होने लगी। तो पहली कहानी दोस्तों यूं है कि असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। असुरों ने धर्म का नाश कर दिया। वे अपने साम्राज्य को फैलाने लगे। तो उसके पश्चात महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति ने त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की। तो इन तीन देवों के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम था आदित्य यानी कि सूर्य। और आदित्य ने सभी असुरों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना की। जिस दिन आदित्य का जन्म हुआ वो दिन था शुक्ल पक्ष का षष्ठी। इसीलिए सूर्य षष्ठी या डाला षष्ठी को मनाने का आरंभ हुआ, जिसे हम छठ पूजा कहते हैं। दूसरा तथ्य यह भी है कि सूर्यदेव के साथ उनकी एक बहन का भी जन्म हुआ था, जिनका नाम था देवसेना। इन्हीं देवसेना ने बिहार में छठी कहा जाता है। और ये देवसेना इतनी कृपालु है कि छठी मैया यानी कि देवसेना इतनी कृपालु है कि वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दूसरी वैदिक कथा यह है कि एक प्रतापी क्षत्रिय राजा विश्वामित्र ने देखा कि संसार में राजपाट भौतिक सुखों का कोई मतलब नहीं है। अंतिम सत्य तो तपस्या से प्राप्त होता है। तो विश्वामित्र ने सूर्यदेव की आराधना की और वे क्षत्रिय से बनने गए ब्रह्म ऋषि। और सूर्यदेव की कृपा से ही उनके अंदर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसके बाद विश्वामित्र के द्वारा रची गई जो 60 ऋचाएं थी, उनका ऋग्वेद में समावेश हुआ। इन ऋचाओं में विश्वामित्र ने भगवान सूर्य को सविता देव करके संबोधित किया है। तीसरी कथा जुड़ी है भगवान राम से। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में होता है, और जो सूर्य वंश में जन्म लेता है वही क्रांति कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य में 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में थर्मोफ्यूजन की प्रक्रिया होती है और 1 हीलियम परमाणु बनता है, सूर्य में प्रति क्षण हजारों हाइड्रोजन बम जैसे विस्फोट होते रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर फूल खिल सके। सूर्य अपने आप को नष्ट कर रहा है, जिससे पृथ्वी पर फूल खिल सके, फसलें पके, लोगों के जीवन में उजाला हो। देवत्व का प्रमाण यही है कि देवता लोग स्वयं को नष्ट करके पृथ्वी पर दुनिया के लोगों के जीवन में प्रकाश लाते हैं। भगवान राम ने भी इसी तरह अपने राज्य का, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों का त्याग करके समाज कल्याण का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसीलिए भगवान राम पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं। इसी प्रकार भगवान राम जब रावण को मारकर वापस आते हैं तो वे सूर्य षष्ठी का व्रत करते हैं। वे कार्तिक की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सीता माता के साथ व्रत रखते हैं।
और वे सरयू नदी में पहले अस्ताचल सूर्य और बाद में उदय होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और एक मान्यता यह भी है कि इसके बाद छठ पूजा का त्योहार मनाया जाने लगा। अगली कथा हमें मिलती है त्रेता युग से। कुंती को सूर्य देव की आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है, इसीलिए कई माताएं और बहनें पुत्र की प्राप्ति के लिए भी छठ पूजा करती है। और कुंती ने जिस दिन सूर्य का आह्वान किया था वो दिन था षष्ठी का। कर्ण अंग देश का राजा माना जाता है, और जो अंग देश है वो आज का भागलपुर है। बिहार में जो भागलपुर है वही कर्ण का अंग देश था। तो ऐसा भी माना जाता है कि कर्ण ने अपने पिता यानी सूर्य देव की यशोवर्धन के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए षष्ठी के व्रत का आरंभ किया था। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हुआ तो उन्होंने सूर्य देव की आराधना की, जिससे उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ। और इसके पश्चात सांब ने कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना की। महाभारत में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुंती और माद्री ने वनवास के दौरान पुत्र की प्राप्ति के लिए छठी मैया की आराधना की थी। तो इसी तरह जो छठी मैया है, जो छठ पूजा है, ये दुनिया के भारत देश के लोग अलग अलग उद्देश्यों से माता की पूजा अर्चना करते हैं। ये एक बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन ये एक ऐसा व्रत है जो समाज को जोड़ के रखता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।